कल रात 11 बजे अनन्या ने बोला कि बस 5 मिनट रील देख के फिर मैं सो जाऊंगी। 11:05 हुए, 11:30 एंड देन 12:45। फोन अभी भी उसके हाथ में ही था। वो स्क्रॉल करती जा रही थी, उसकी आंखों में थकान थी। सुबह अलार्म बजा, वो उठी भी पर फोकस नहीं कर पाई। पढ़ाई 0 लेकिन गिल्ट 100%। और फिर वो कहती है कि यार मेरा तो फोकस ही खराब है। अब मैं तुम्हें ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का रीजन नहीं पता चलेगा तब तक तुम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर ढूंढ भी लिया तो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ओके? कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं एडिक्टेड थोड़ी ना हूँ, मैं तो आज अनइंस्टॉल कर दूंगा इंस्टाग्राम, रील देखना बंद कर दूंगा, बस हो गया, इतना ही तो है। भाई करके देखो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो इंसान डेली 10-12 घंटे जिसका स्क्रीन टाइम है सिर्फ इंस्टाग्राम पर, जो 10-12 घंटे सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहा है, वो एडिक्टेड नहीं होगा क्या? जो एक दिन बिना रील स्क्रॉल किए नहीं रह सकता, वो रील एडिक्टेड है। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस कि एक्सेप्ट इट कि यस यू आर एडिक्टेड। और अगर तुम भी अनन्या हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, तुम्हारा फोकस खराब नहीं है, रील एडिक्शन ने तुम्हारा दिमाग हाईजैक कर लिया है, जैसे अनन्या का दिमाग हो चुका है हाईजैक। समझे? रील्स ना तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करती है इन 3 चीजों के लिए कि हर स्वाइप में ना तुम्हें एक न्यू एक्साइटमेंट मिलती है, हर वीडियो में एक अलग डोपामिन हिट होता है, 0 एफर्ट्स में तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तुम यही होता है ना, रील ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 सेकेंड की होती है। फर्स्ट 2-3 सेकेंड्स में आपको एक्साइटेड कर दिया जाता है और 15-20 सेकेंड्स के बाद आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। 15-20 सेकेंड में आपको रिवॉर्ड मिल गया तो ये इंस्टेंट रिवॉर्ड है। और फिर जब तुम ब्रेन बुक खोलते हो तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है यार दिस इज सो बोरिंग, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्योंकि उसको 10 सेकेंड के एंटरटेनमेंट की आदत पड़ चुकी है। पहले उसको एक्साइटमेंट चाहिए और फिर 10-15 मिनट बाद उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड भी चाहिए। दिस इज व्हाट दे नीड। इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में पढ़ाई कर नहीं पाती है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती है। ठीक है? देखो, तुम वीक नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। देखो, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स बता दी, उसका रीज़न भी बता दिया। अब मैं तुम्हें यहाँ मोटिवेट करने के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी, रियल सॉल्यूशंस, जो अगर तुमने फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली तुम रील के एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हो। ओके? स्टेप नंबर 1 इज रील लिमिट। देखो, इंस्टाग्राम पे एक टाइमर सेट करो 30 मिनट्स का। ठीक है? टाइम खत्म होने के बाद ऐप बंद और उसके बाद नो एक्सक्यूज। एक बार टाइम खत्म हो गया तो हो गया, उसके बाद आप दोबारा ऐप नहीं खोलेंगे। अगर आप फिर से जाके उसका टाइमर सेट कर रहे हैं या फिर उसको हटा दे रहे हैं तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? स्टेप 2 इज कि स्टडी फर्स्ट। देखो, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह उठते ही फ़ोन नहीं लेना है। पहले तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब देखो, एक दिन में तुम इतना टाइम तक नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि भाई तुमसे 10 मिनट की ये वीडियो ही लगातार 1x की स्पीड पे नहीं देखी जा रही है, तो तुमसे 1 घंटे बिना कोई वीडियो के बुक से कैसे पढ़ा जाएगा? लेकिन फिर भी मिनिमम टाइम है 1 आवर एंड मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी है। ज़्यादा तो हो नहीं पाएगी, बिकॉज अगर आपका स्क्रीन टाइम 10-12 घंटे है तो आपके लिए वो 1 घंटा मिनिमम टाइम भी बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आप 2 घंटे तक उस सीट पर बैठें, पढ़ाई करें। और फिर जो आपने 30 मिनट का जो टाइमर लगाया वो आप रिवॉर्ड की तरह सेट करो कि मैं पहले 1 से 2 घंटे पढ़ाई करूंगी या करूंगा एंड देन उसके बाद वो रील देखूंगा। ठीक है? स्टेप नंबर 3 इज फोन को दूर रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आप फोन को अपने पास नहीं रखेंगे, उसको एरोप्लेन मोड पे या डू नॉट डिस्टर्ब पे करके किसी दूसरे रूम में रख दीजिए, अलमीरा में, वेयर एवर, आपको वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है? और जिनको ये है ना कि भाई टाइम कैसे देखेंगे अगर फ़ोन नहीं करो, भाई 20-30-50 रुपए की घड़ियाँ आती हैं, ले आओ। ठीक है? तुम्हारा करियर ज़्यादा ज़रूरी है, तुम इतना इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो यार अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है? वॉच ले आओ, अपनी टेबल पे वो रखो। ठीक है? फ़ोन अपने पास नहीं रखता है, क्योंकि जब तक तुम्हें फ़ोन तुम्हारी टेबल पे दिखेगा ना, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। ओके? स्टेप नंबर 4 एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रिप्लेस हैबिट। ये जो तुम्हारी स्क्रोलिंग की हैबिट है ना, इसको रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे, नॉट इन 1 डे। अब जब तुम रील देखने जाओ ना, तो रील
खोलने से पहले, जैसे इंस्टाग्राम पे जाने से पहले 5 सेकंड के लिए, ओनली 5 सेकंड उसको सोचो कि नहीं अभी पहले वॉक कर लेते हैं या पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, घर वालों के साथ बैठ जाते हैं, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आप स्क्रॉलिंग के अलावा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, पहले ये कर दें, उसके बाद रील देखेंगे, ठीक है। तो आप रील की हैबिट को रिप्लेस करने की कोशिश करो, ठीक है, समझ गए। स्टेप 5 इज नाइट कट ऑफ। सोने से 1 घंटे पहले आपको फ़ोन बंद कर देना है। जब मतलब आप सुबह से उठते हैं, आप 12, 15, 16 घंटे जगे रहते हैं, आपका दिमाग एनी टाइम वर्क करता रहता है। आप चाहे कुछ काम ना कर रहे हो लेकिन आप सोच तो रहे होते हो ना, कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो उसको भी थोड़ा काम होना पड़ता है। तो सोने से 1 घंटे पहले आपका फ़ोन बंद हो जाना चाहिए। 10 बजे सो रहे हो, 9 बजे फ़ोन बंद करो। अब उस 1 घंटे में क्या करना है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत लोगों ने यूज़ किया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। फ़ोन बंद किया, 9 बजे मान लीजिए, बैठो 5 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठो। उन सब चीज़ें जो सुबह से जो भसड़ हो रही है, जो भी चल रहा है ना, उस सबको एक बार थोड़ा काम होने दो। ओके, इज इट, जो भी है हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, सुबह से लेके जब से तुम उठे हो तब से लेके तुम्हें अपना पूरा दिन रिमाइंड करना है। जब तक तुमने फ़ोन बंद किया तब तक कोशिश करना, जब तुमने पढ़ाई की, जब जो तुमने पढ़ा ना, वो एक पेपर लो, उसके ऊपर लिखो, एक खाली पेज, उसके ऊपर तुम लिखो कि तुमने क्या पढ़ा। देखो पहले 1 हफ्ते तक शायद तुम्हें याद नहीं आएगा, कभी फर्स्ट सेकंड डे तो ऐसा भी हो कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि क्या पढ़ा था, एकदम ज़ीरो। दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है, डरना नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम उस टॉपिक को कल दोबारा रिवाइज करेंगे। आज हमने उसे 2 घंटे लगा के पढ़ा, कल हम उसे 1 घंटे में या फिर आधा घंटे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वो करना है। और तुम्हें हर एक छोटा छोटा स्टेप भी अपने दिन का रिमाइंड करने की कोशिश करनी है। जब सुबह मैं उठा तो मैंने बेड से कौन सा पैर पहले रखा था ज़मीन पे, लेफ्ट या राइट, दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इस तरीके से रिमाइंड करना है बहुत छोटी चीज़ों को। देखो तुम्हें पहले हफ्ते भर नहीं याद रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इससे तुम्हारी जो लर्निंग पावर है, तुम्हारी जो मेमोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी। ट्रस्ट मी, तुम ये चीज़ 15 दिन 20 दिन करके देखो, तुम्हारी लर्निंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें कोई एक दिन का बहुत हैवी चैलेंज नहीं दे रही हूँ, एक स्मॉल चैलेंज लो आज का। 2 घंटे डीप स्टडी करनी है और उसके बाद 30 मिनट रील देखनी है। अब इस वीडियो के बाद आप जाके कोई स्क्रोलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बंद करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करेंगे, उसको साइड में कहीं रखेंगे जहां वो आपको दिखे नहीं, और उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश करेंगे 1 घंटा मिनिमम टाइम। उसके बाद आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप बैठ पाएँ, ठीक है, उतना पढ़ने के बाद अपने इंस्टाग्राम में टाइमर लगाएंगे 30 मिनट्स का, उससे ज़्यादा आप रील स्क्रॉल नहीं करेंगे। और हो सके तो आप फ़ोन ही मत लीजिए। उस चीज़ को जो मैंने आपको बताया स्टेप 3 में कि उसे रिप्लेस करने की, स्टेप 4 में कि उसको रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। ओके, इतना सही है। और अगर आपने ये आज कर लिया तो इस वीडियो के कमेंट में आके लिखना डे 1 डन, ठीक है, बस तुम्हें इतना ही करना है। और अगर तुम सच में चेंज करना चाहते हो, अपने रील को, एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन नहीं है, अब तुम जब इस कमेंट में वापस आके लिखोगे ना, तब जो तुम्हारे दिमाग में जो डोपामिन रिलीज होगा ना, दैट वाज अ पॉजिटिव डोपामिन। वो तुम्हें इस चीज़ के लिए ना, मतलब ऐसे फिर वो ऐसे बोलेगा यस मैंने कल किया था, मैं आज भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो एक पॉजिटिव डोपामिन होगा, तुम्हें अच्छी चीज़ के लिए वो मिल रहा है कि यस कल मैंने 1 घंटा पढ़ा, आज मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा। फिर उस टाइम को आप धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेंगे, समझे। अब हम कल डे 2 में क्या सीखेंगे, रात की स्क्रोलिंग को कैसे रोकना है बिना विल पावर के, ठीक है। एक ऐसी ट्रिक जो तुम्हारी स्लीप और फोकस दोनों को बचाएगी। मिस मत करना, वरना अनन्या वाली स्टोरी दोबारा रिपीट होगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। जो आज हमने एक छोटा सा चैलेंज लिया है, उसको अभी इस वीडियो के बंद होने के बाद कंप्लीट करने की कोशिश करना। एंड ट्रस्ट मी, देखो एक दिन में रिजल्ट किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि जब तक जो ये मैं आपके लिए एक 7 डेज़ की जो ये सीरीज़ चल रही है ना, कितना टाइम होगा, मैक्स टू मैक्स वीडियो 12 मिनट की हो जाएगी या 13 मिनट की, ठीक है। तुम ये 7 वीडियो, तुम इंस्टाग्राम पे 12-12 घंटे स्क्रोलिंग कर रहे हो, तुम प्लीज़ ये 7 वीडियोस जो लगभग 84, 85 या 90 मिनट मैक्स मान लो, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स, वो भी 7 डेज़ में। देख लो अब कितना, दिन के 10-12 मिनट अगर तुम इस वीडियो को दे दोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बता रही हूँ डे 30 पे तुम रील के एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे। यू आर नो मोर एडिक्टेड टू रील्स, ओके।
तुम्हें बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। सो ट्रस्ट मी, अगर तुम एक दिन में रील को 10-12 घंटे स्क्रॉल कर सकते हो तो एक अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए, ठीक है, अपने इस एडिक्शन से दूर जाने के लिए तुम 10-12 मिनट तो दे ही सकते हो यार। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें चेंज होना है, तुम्हें कुछ करना है अपनी लाइफ में, तुम्हें इस रील के एडिक्शन से, इस बुरे एडिक्शन से तुम्हें बाहर निकलना है, तो प्लीज़ ये 10-12 मिनट देना। और मैं तुम्हें पूरे 30 डेज़ का एक प्लान बता दूंगी इन 7 डेज़ में, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो रील्स के एडिक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड की सारी डिटेल्स मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दूँगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।